हमारी ये दुर्दशा हुई क्यों? उसका कारण है कि सबसे पहला दोष है कि हमारा आहार विकृत हुआ। वेद में लिखा है आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि। आहार की शुद्धि से अंतःकरण की शुद्धि होती है। आहार की अशुद्धि क्यों हुई? बहुत ध्यान से सुने जो हम बात कहने जा रहे हैं। आहार की अशुद्धि क्यों हुई? क्योंकि जिसकी कृपा से हमें पवित्र आहार मिलता है उसको हमने अपने घर से, खेत खलिहान से तो निकाल दिया, अपने हृदय से भी उसको निकाल दिया। वो कौन है? आप सब जानते हैं। वो है वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय। गव्य पदार्थ पूर्ण सात्विक है। और कोई हमसे पूछे तो हम तो कहते हैं गव्य पदार्थ सात्विक नहीं, श्रद्धा पूर्वक गो सेवा करते हुए आप गव्य पदार्थ का सेवन करें तो आपको वो गुणातीत अवस्था तक पहुंचा देगा। वो तो मायिक सत्व से भी ऊपर की अवस्था प्रदान करता है, गुणातीत अवस्था में पहुंचाने वाली चीज है। गाय अपने खेत खलिहान से घर से निकाल दी, उसी का दुष्परिणाम है कि हिंदुओं का विघटन होता चला जा रहा है और हिंदू अपने आप नष्ट होता चला जा रहा है। आज पुनः पूरे विश्व में यदि आप अपने अस्तित्व को स्थापित करना चाहते हैं तो उसका एक ही उपाय है, प्रत्येक हिंदू एक वेद लक्षणा गाय अपने घर पर अवश्य रखे। आप अपने घर में खेती करें, जो घर में खाने के लिए अन्न लेते हैं वो गो आधारित, गो कृषि के द्वारा उत्पादित अन्न हो। हमारे परम श्रद्धेय प्रातस्मरणीय श्री पथमेड़ा महाराज जी निरंतर सी प्रयास में लगे रहते हैं। इस कथा में हमने गौ माता की चर्चा हम नहीं कर पाए क्योंकि हमें व्यग्रता है कि हम इस पुराण को जहां तक हो सके वहां तक हम ज्यादा से ज्यादा इसकी चर्चा कर सकें। तो इतना काम आप लोग कर सकते हो कि नहीं? घर घर में देसी गाय पाल सकते हो कि नहीं? घर घर में देसी गाय पालें। किसी भी अवस्था में कसाई को न बेचें, बधिक को न दें। हमारे स्वामी जी ने भी पहले बहुत कम गाय थी और वेंकटेश स्वामी जी ने प्रेरित होकर के आज बड़ी गौशाला है। कितनी? 130 गाय, 135 गाय हैं स्वामी जी के पास। हमारे महाराज जी भी सुंदर, आज गैया का दर्शन करके मन प्रसन्न हो गया। साधु भले ही कमजोर हो, साधु की गैया कमजोर नहीं होना चाहिए, मस्त होना चाहिए। देख करके गाय मन प्रसन्न हो गया। सुंदर सब देशी गाय। तो हमारे जीवन में जो आहार की विकृति आई, मद्य मांस आया, अशुद्ध आहार आया, स्वामी जी उसका मूल है हमने अपने घर से गाय को हटा दिया। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, स्कंद पुराण के मूल पारायण में स्वामी जी हमने पढ़ा, ब्रह्मा जी प्रयोजन बता रहे हैं कि मैंने ब्राह्मण की सृष्टि किस लिए की, क्षत्रिय की किस लिए की, वैश्य की किस लिए की। महाराज जी, ब्रह्मा जी कह रहे हैं गौ रक्षा के लिए मैंने चतुर्थ वर्ण की सृष्टि की, गो रक्षा के लिए मैंने शूद्र वर्ण की सृष्टि की। गो सेवा और गो रक्षा ये स्कंद पुराण में लिखा हुआ है, हमने पढ़ा, उसको हमने अंडरलाइन किया। इसका मतलब है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का धर्म नहीं, ऐसा नहीं है। ब्राह्मण का भी धर्म है, क्षत्रिय का भी है, वैश्य का भी है। पर चतुर्थ वर्ण जिसकी संख्या सर्वाधिक है उसको तो, उसके तो उत्पन्न होने का प्रयोजन ही है कि वो गोवंश की रक्षा करे। और जब तक हमारा चतुर्थ वर्ण गाय से जुड़ा हुआ था तब तक दरिद्र नहीं था। वेद में लिखा है जिसके पास एक भारतीय, एक वेद लक्षणा गाय है वह धरती पर देवराज इंद्र के समान है, ऐसा वेद में लिखा है।
एक गाय तो इंद्र के समान है, आपके पास 100 गाय हैं तो 100 इंद्र के बराबर तो आप ही हो गए। इतनी महिमा है। हव्य कव्य के अधिष्ठात्री गाय है, इसलिए अपने घर के अन्न के लिए तो कम से कम गो आधारित कृषि करें, उसी अन्न को व्यवहार में लें। सात्विक प्रकृति से रहने वाले लोग भी कैंसर जैसी बीमारी जिसका आज भी कोई इलाज नहीं है, उस प्रकार की बीमारी का मूल कारण क्या है? एक अपने अमेरिका में डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे हैं तो भारतीय, पर वो अमेरिका में डॉक्टरों को पढ़ाते हैं, स्वयं बहुत बड़े डॉक्टर हैं, कैंसर के डॉक्टर हैं। उन्होंने कैंसर के ऊपर बहुत कुछ रिसर्च किया है, अपने स्थान से मलुकपीठ से जुड़े हुए हैं। अब वहाँ रहकर पूर्ण वैष्णवता का पालन करते हैं, पूर्ण गोव्रती हैं, वहाँ रह प्रत्येक एकादशी निर्जल करते हैं। तो उनसे हमने पूछा, उन्होंने कहा महाराज जी, वर्तमान में एक शोध आया है, रिसर्च हुई है कि कैंसर का मुख्य कारण है रासायनिक खाद और कीटनाशकों का प्रयोग। ये जो साग सब्जी फलों के ऊपर जो कीटनाशक का प्रयोग हो रहा है और जो यूरिया डीएपी आदि जो रासायनिक खाद हैं उनका जो प्रयोग हो रहा है, उनके प्रयोग का ये दुष्परिणाम है कि कैंसर जैसी बीमारी बढ़ती चली जा रही है। जिसको देखो उसको कैंसर। अब उन्होंने बताया महाराज जी, शुगर का भी कारण यही है, शुगर का कारण भी यही है। आज मेहनत करने वाले लोगों को भी शुगर हो रही है। तो पहले तो ये विचार था कि जो आराम तलब होते हैं उनको शुगर हो जाती है, पर अब पहले मोटे लोगों को होती थी, अब दुबले पतले लोग भी इंसुलिन ले रहे हैं। तो उन्होंने कहा अमेरिका में और यूरोप में ये मुहिम चल पड़ी है कि धीरे धीरे वहाँ के लोग पूरी कृषि को रासायनिक और कीटनाशक से मुक्त करके और वो देसी पद्धति से, जैविक पद्धति से ही उत्पादन करना चाहते हैं। उन लोगों को ये लग गया है कि अब हमें अपने को बचाना है तो हमको भारतवर्ष की जो प्राचीन कृषि पद्धति थी उस पर हमको लौट के आना पड़ेगा। और वहाँ काम शुरू हो गया। और हमारे यहाँ अभी भी भारतीय देसी गोवंश बहुत है, कम नहीं है, लेकिन आज भी हम लोग देसी गाय के गोबर गोमूत्र का बिल्कुल प्रयोग नहीं कर रहे हैं। और